आपको पता है वृषभ राशि के लोग कब टूटते हैं? वृषभ राशि के लोग सबसे ज्यादा कमजोर कहां पाए जाते हैं? वृषभ राशि के लोग वैसे तो बहुत महान होते हैं, हंसमुख होते हैं, सभी को हंसाने वाले होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूटते हैं तो अपने परिवार के लिए। कोई परिवार का लोग इनसे नफरत करने लगे, या इनके परिवार का बच्चा हो, इनकी पत्नी हो, या इनका पुत्र हो, या इनका घर का कोई भी सदस्य हो, ये उसके सामने झुक जाते हैं। यही कारण है कि वृषभ राशि के लोग यहां कमजोर हो जाते हैं। और यह हम नहीं, यह ग्रह कह रहे हैं। यह दुनिया से लड़ सकते हैं, दुनिया से लड़ने की क्षमता रखने वाली राशि है वृषभ राशि। शुक्र राशि के स्वामी हैं, इस राशि के स्वामी शुक्र हैं। और ये टूटते कहां है? अपने परिवार से, अपने परिवार के जनों से। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके परिवार यानी कि सुख भाव में केतु बैठा है। केतु जब भी यहां बैठता है तो निश्चित तौर से वृषभ राशि के लोग अपने लोगों से ही अधिक परेशान रहते हैं। इन्हें अगर कोई झुकाने वाला या इन लोगों को जो है कोई दर्द मिलता है तो वो अपनों से ही मिलता है। ये अपनों से बहुत प्यार करते हैं, दिल खोलकर प्यार करते हैं, लेकिन इनकी यही एक कमी, इन्हें दर्द, इनका दर्द वही बन जाता है। इनके परिवार के लोग, इनकी पत्नी हो, इनके पुत्र हो, इनके बच्चे हो, इनके माँ बाप हो, क्योंकि सुख भाव में सभी लोग आते हैं कुटुंब परिवार के, ये वहां कमजोर हो जाते हैं और वहां ये टूट जाते हैं। वृषभ राशि वाले, आइए जानते हैं कि ग्रह आपके बारे में क्या कह रहे हैं और आपके लिए मार्च अप्रैल का समय कैसा रहने वाला है। फरवरी अभी चल रही है तो समझ लीजिएगा बहुत कुछ इस वीडियो से आपको प्राप्त होगा। और इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो मैं आपको उस ग्रह के नक्षत्र के बारे में एक एक बहुत ही बारीक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि यह ग्रह क्यों आपको इस समय थोड़ा समस्या दे रहा है। वैसे तो 10वें भाव में राहु को बड़ा ही उच्च का माना जाता है। कहते हैं दुनिया में जब भी राहु जिसकी कुंडली के 10वें हाउस में होता है, दुनिया उसके बस में होती है। ये दुनिया पर राज करने वाले होते हैं, ये दुनिया पर राज करते हैं, ये सत्य है। इनकी जो खूबी है, इनके जो आचरण है, इनकी जो व्यवस्थाएं हैं, वृषभ राशि के लोग ये दुनिया से टकरा जाते हैं। पैसा बहुत कमाते हैं, पैसे के लिए तो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टूटते हैं तो अपने परिवार के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से झुक जाते हैं। दोस्तों, इसका कारण क्या है, इसको समझेंगे। पहले हम आपको बता दें कि आज हमने सिर्फ 2 ग्रहों को लिया है जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही पावरफुल है। अगर इन ग्रहों के बारे में आपने बड़ा गहराई से और नजदीक से जान लिया तो निश्चित तौर से फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए आपके लिए शानदार समय रहेगा और आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। आपकी कुंडली के 10वें हाउस में राहु बैठा है, इसे नहीं भूलना चाहिए। ये आपको नौकरी, व्यापार और यहां तक फाइनेंस की अच्छी व्यवस्था बना रहा है। लेकिन उसी के सामने केतु आपके सुख भाव में बैठा है। तो चाहे आप पत्नी हो, आपके पुत्र हो, या आपकी पुत्री हो, या माँ बाप हो, इस समय इन समस्याओं से आप घिरे हैं। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो राहु से भी शक्तिशाली है। क्योंकि राहु और केतु एक ही ग्रह हैं, इनको नहीं भूलना है। यह स्वर भानु नाम का एक राक्षस है जिसके 2 धड़ हो गए हैं। आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया होगा कि विष्णु ने जब अमृत पान करवा रहे थे और उस समय जो है राहु और केतु बहुत जिद्दी है। स्वर भानु नाम का एक जो राक्षस था, जो दैत्य था, वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। क्या? अमृत पान करने के लिए। यह जिद्दी इतना है कि इसने अपना सिर कटवा लिया था। और ये 2 ग्रह बन गए क्योंकि अमृत पान करने के बाद इनको कोई ना कोई स्थान देना जरूरी था। तो इन्हें स्थान नवग्रहों में मिला और यह हरदम कुंडली में बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं। राहु और केतु, राहु आपको बहुत जल्दी ही कामयाब बनाता है और बहुत जल्दी कामयाब से नीचे भी लाता है। ये राहु का खेल है। लेकिन केतु को नहीं समझ पाओगे आप। केतु एक ऐसा स्लो पॉइजन है जिसे ना कोई आवाज आती है, ना कोई इसको भ्रम है, ना कोई आवाज करता है, बहुत धीरे से काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपके घर में छिपकलियां तो होंगी, हमारे घर में है तो आपके घर में भी छिपकलियां निकलती होंगी। आपने देखा होगा कि कोई छिपकली अगर अपनी पूंछ को निकाल देती है या टूट जाती है तो उस छिपकली की पूंछ में कम से कम आप ये मानकर चलिए 1 घंटे तक असर रहता है और उस पूंछ हिलती रहती है।
क्यों हिलती रहती है? वो शरीर से अलग हो चुकी है, उसको तो शांत हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें जान रहती है। यही केतु का है, ये नांग फांस बनाता है। इसकी नांग फांस से व्यक्ति बच नहीं पाता है। केतु अगर 3, 6 और 3, 6, 9 और 11 में अगर विराजमान है या 12 में विराजमान है तो व्यक्ति को मोक्ष, धन, समृद्धि, राजनीति, ये सब कुछ दिलाता है। गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपकी कुंडली में इस समय सुख भाव में बैठा है 4th हाउस में, और इसके पास में भी जो पावर है वो राहु की तरह है। ये भी वो व्यक्ति है जिसका धड़ है, नीचे का सिर नहीं है, लेकिन यह व्यक्ति को जकड़ लेता है अपने कामों में। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं आप, लेकिन कोई ना कोई कारणवश आपका काम डिले हो रहा होगा, आप एक गलत संगत की ओर चले जाएं, या आपके अंदर इतना भ्रम पैदा कर दें कि आपके अंदर एक भ्रम इतना हो जाए कि आपको डर लगने लगे। ये सब राहु केतु करवाता है। राहु का दूसरा हिस्सा केतु। केतु आपके सुख भाव में बैठा है तो निश्चित तौर से इस समय पारिवारिक समस्याएं आपके लिए खड़ी कर रहा है, क्योंकि यहां पर यह आपके परिवार पर ही अपना जादू चला रहा है, नांग फांस बना रहा है। पत्नी से संबंध बिगाड़ सकता है, बच्चों से संबंध बिगाड़ सकता है, या कहीं ना कहीं माँ बाप से भी संबंध बिगाड़ सकता है। आपके परिवार के जो जन हैं, क्योंकि सुख भाव में यही चीजें होती है। आप मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी का साइन होना है, या आपने किसी को पैसा दे दिया, लेकिन वो डिले पर डिले होता जा रहा है, आप पैसे के लिए मोहताज हो गए, आपको दिख रहा है सामने पैसा रखा है, लेकिन आप उसको छू नहीं पा रहे। ये केतु का काम है। यहां आपने कोई वाहन खरीदा, बहुत अच्छा वाहन खरीदा आपने अपने सुख भाव के लिए, लेकिन उस वाहन को आप यूज नहीं कर पा रहे, आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, या आप कोई ऐसी समस्या में फंस गए हैं कि उस वाहन को आपको बेचना पड़ा। ये सब कुछ जो है केतु करवाता है। दोस्तों, ये केतु की दृष्टियों को भी समझते हैं। अब राहु की तरह इसके पास में भी जो दृष्टियां हैं वो हैं 5, 7 और 9, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपके आयु भाव को देख रहा है, 9th हाउस आयु भाव को। ठीक है, आयु भाव में मैं कह सकता हूं कि अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो इस समय भूत प्रेत बाधाएं या कोई तंत्र मंत्र क्रिया आपके ऊपर कोई करवा सकता है, या आप उन चीजों में लिप्त हो सकते हैं। अगर आप वृषभ राशि के लोग हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, क्योंकि केतु यहां पर आयु भाव में दिख रहा है, यहां रहस्य का घर है, गुरु ज्ञान का है, दोनों का यहां जो है एक साथ में संयोग बन रहा है। तो यहां पर आपको जो है कुछ भूत प्रेत बाधाएं या घर में समस्याएं, चिड़चिड़ापन, मन में बाधाएं, कार्यों में कोई ना कोई डिले, या भ्रम या भय, या रात को नींद कम आना, डर लगना, ये चीजें आपको पैदा कर रहा है, आयु भाव पर देख रहा है। ठीक है, अब दूसरी दृष्टि देखें तो इसका जो है 7वें घर 10वें में पड़ रही है, तो यहां ये दोनों एक ही ग्रह हो गए। पोजीशन लोगों को दिख रही है आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से आप टूट रहे हैं, अंदर से आप टूटते जा रहे हैं। यह राहु और केतु एक सा हो रहा है। दुनिया को दिखाने में तो आप बहुत माहिर हैं, दुनिया आपको देख रही है कि ये बहुत अच्छी पोजीशन पर है, बहुत कामयाब हो गया है, लेकिन अंदर से आपको कोई जानने वाला नहीं मिल पा रहा है, आप अपने मन की बात किसी से कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहां एक भ्रम पैदा कर दिया, आपके अंदर डर बैठ रहा है। व्यापार हो, व्यापार में डर लग रहा है कि व्यापार कहीं डूब ना जाए, पैसा कहां से आएगा, ये भ्रम पैदा कर रहा है, ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, लेकिन यहां इल्यूजन पैदा कर रहा है, भय पैदा कर रहा है आपके अंदर। ये चीजें हो रही हैं। मैं इनकी रेमेडी भी आपके साथ में बताऊंगा, शेयर करूंगा। अगर आप इन रेमेडी को करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, तीसरी दृष्टि देखें हम तो आपके 11वें भाव में 12वें भाव में पड़ रही है। 12वां भाव विदेश से जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप देख लेना आपके कुटुंब परिवार में, आपकी फ्रेंड सर्कल में, आपके मित्र गणों में आपके पीछे कोई व्यक्ति ऐसा है जो षड्यंत्र रच रहा है, आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, आपके पीछे कोई कोर्ट कचहरी या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी खड़ा कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप नजर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये चीजें हो सकती हैं आपके साथ में।
इन चीज़ों से निकलने के लिए आपके लिए मैं एक रेमेडी बता रहा हूं, जिसे आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। क्या करना है? बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा करिए, गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। राहु और केतु को कंट्रोल करने के लिए, केतु को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, परिवार में सुख के लिए आप गणेश जी की पूजा करिएगा, गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा, जितना हो सके उतना करिएगा, ठीक है। और काल भैरव, आपके आसपास कहीं काल भैरव का मंदिर हो, नहीं है तो फोटो घर में लगाकर पूजा करिएगा। ये कंट्रोल में आएगा, सुख भाव को बढ़ाएगा, सुख में जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करेगा। इनके लिए आप लहसुनिया, एक स्टोन आता है, लहसुनिया भी पहन सकते हैं, ठीक है। राहु और केतु, राहु के लिए गोमेद और केतु के लिए लहसुनिया आता है, आप पहन सकते हैं, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। और आप पहनकर देखिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, आपको लाभ मिलेगा। ये निश्चित तौर से अच्छे संकेत आपके लिए लेकर आएगा और आपके जीवन में बड़ी सारी खुशियां आपको प्राप्त करवाएगा। दोस्तों, ये चीजें आप करके देखिए और आपके साथ में अगर ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली का किसी योग ब्राह्मण से एनालिसिस करवाएं, जानकारी लें, तो आपको जानकारी प्राप्त हो। नहीं तो आपको कैसे जानकारी प्राप्त होगी कि आपकी कुंडली, आपका टेवा क्या कह रहा है आपके बारे में। किसी योग ब्राह्मण से आप अपनी कुंडली की जानकारी लें। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नीचे के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।